हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 9, हॉलेज। हॉलेज चैप्टर का हमने पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हमने रेगुलेशन नंबर 92 देख लिया था। रेगुलेशन नंबर 92 में हॉलेज रोडवेज के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख ली थी। अब स्टार्ट करते हैं रेगुलेशन नंबर 93 से। रेगुलेशन नंबर 93 क्या बोल रहा है गाइस? रेगुलेशन नंबर 93 हमें बताता है ट्रैवलिंग रोडवेज के बारे में। इसमें सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट व्हेन एन एग्जम्पशन इन राइटिंग has been granted by the regional inspector and subject to the conditions as he may specify therein, traveling roadways in the intake airways separate from haulage roadways on which haulage is effected by mechanical means or gravity shall be provided for persons to travel to and from their working place. ऐसे स्पेशल कंडीशंस में अगर रीजनल इंस्पेक्टर ने आपको राइटिंग में एग्जम्पशन दिया है, उसके अलावा बाकी सारे ही कंडीशंस में ट्रैवलिंग रोडवे जो होती है वो ट्रैवलिंग रोडवे इन द इंटेक एयरवेज में होनी चाहिए, सेपरेट फ्रॉम हॉलेज रोडवेज होनी चाहिए, ऑन विच हॉलेज इज इफेक्टेड बाय मैकेनिकल मीन्स और ग्रेविटी। ऐसा आपको ट्रैवलिंग रोडवे प्रोवाइड करना है। ट्रैवलिंग रोडवे हमेशा इनटेक में रहेगा, रिटर्न में नहीं रहेगा। और जहाँ से हॉलेज रोडवेज है वो हॉलेज रोडवेज से सेपरेट होना चाहिए। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 2 क्या बोल रहा है? एवरी ट्रैवलिंग रोडवे नॉट शॉल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाई फॉर द एंटायर स्ट्रेच। 1.8 मीटर हाइट से कम नहीं होना चाहिए, हाइट उसकी 1.8 से कम नहीं होनी चाहिए। वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड्स 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड विथ सुटेबल स्टेप्स और लैडर। 30 डिग्री से ज़्यादा अगर इंक्लिनेशन है तो वहाँ पे सुटेबल स्टेप्स या लैडर्स प्रोवाइड करवाने हैं। वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड्स 45 डिग्री से ज़्यादा अगर इंक्लिनेशन है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू स्टेप्स और लैडर विथ हैंड रेल्स और रोप्स सो एज टू एंश्योर सेफ ट्रैवल। 45 डिग्री से ज़्यादा अगर हो तो हैंड रेल्स या रोप्स प्रोवाइड करवाने हैं। उसके बाद में वेयर द इंक्लिनेशन एक्सीड्स 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द स्टेप्स और लैडर्स एंड रेल्स और रोप्स विथ सुटेबल प्लेटफॉर्म्स at intervals not exceeding 10 meters measured along the slope। अगर 60 डिग्री से ज़्यादा 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाता इंक्लिनेशन बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो आपने स्टेप्स भी देने हैं, लैडर स्टेप्स या लैडर्स भी देने हैं, रेल्स या रोप्स भी देने हैं। उसके साथ में आपको प्लेटफॉर्म्स भी देने हैं हर 10 मीटर्स के बाद में। 10 मीटर्स के बाद में प्लेटफॉर्म्स देना है, और ये 10 मीटर्स का जो डिस्टेंस है ये आप अलॉन्ग द स्लोप में मेजर करेंगे। बी प्रोवाइडेड विथ इफेक्टिव मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज एट सुटेबल प्लेसेस। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करना है सुटेबल प्लेसेस पे। बी प्रोवाइडेड विथ एडिक्वेट नंबर ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स एंड कम्युनिकेशन पोर्ट्स। एडिक्वेट नंबर ऑफ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स होने चाहिए और कम्युनिकेशन पोर्ट्स होने चाहिए थ्रू विच एनी इंपॉर्टेंट मैसेज और इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्टेड टू पर्सन्स वर्किंग बिलो ग्राउंड और पासिंग देयर बाय। नेक्स्ट सब रेगुलेशन 3 क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट फॉर पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन और रिपेयर एवरी पर्सन अदर देन एन ऑफिशियल और हॉलेज अटेंडेंट शैल ट्रैवल बाय द ट्रैवलिंग रोडवे। Next, where persons including persons using traveling roadway have no cross have to cross a conveyor or a haulage worked by mechanical means or gravity, a suitable crossover or cross under bridge or other suitable device approved in writing by the regional inspector shall be provided। जहाँ पे भी ट्रैवलिंग रोडवे क्रॉस करेगा कन्वेयर को या फिर हॉलेज को, तो उस जगह पे आपको क्रॉस ओवर या क्रॉस अंडर ब्रिज प्रोवाइड करना है या फिर अदर सुटेबल डिवाइस प्रोवाइड करना है अप्रूव्ड इन राइटिंग बाय द रीजनल इंस्पेक्टर। वेयर अ कन्वेयर रोडवे इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड एज अ ट्रैवलिंग रोडवे, सुटेबल गार्ड्स or fencing of substantial construction shall be provided throughout such length
of the conveyor roadway which is intended to be used as traveling roadway. जहाँ पे भी कन्वेयर बेल्ट आपने लगाया है और वो कन्वेयर जिस रोडवे से पास हो रहा है वही आपको अगर एज अ ट्रैवलिंग रोडवे यूज़ करना है तो आपको सुटेबल गार्ड्स और फेंसिंग सब्सटेंशियल कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे प्रोवाइड करनी है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कन्वेयर रोडवे. In case of traveling distance from the incline or audit mouth or pit bottom exceeds 1 किलोमीटर, अगर डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाता है और द ट्रैवलिंग इज ऑरोडियस, या फिर ट्रैवलिंग अगर ऑरोडियस है, थका देने वाली है, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर शाल प्रोवाइड सुटेबल मैन राइडिंग अरेंजमेंट. सुटेबल मैन राइडिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड करना है एज टू अप्रूव्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर. चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेके मैन राइडिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन. विद इन 1 ईयर आपको प्रोवाइड करना है. नो हॉलेज शॉल बी यूज्ड फॉर द जनरल कन्वेयंस और पर्सन्स एक्सेप्ट विद द परमिशन इन राइटिंग of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify. कोई भी हॉलेज जो है वो जनरल कन्वेयंस के लिए पर्सन्स के यूज नहीं करना है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर. नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन 94 क्या बोल रहा है. रेगुलेशन 94 हमें बताता है टर्ब्स एंड देयर मूवमेंट के बारे में. ऑन एवरी टर्ब देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट ईच कपलिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग बफर. एक स्ट्रॉन्ग बफर प्रोवाइड करना है प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड द एंड एंड सो अरेंज्ड that when two such tubs are in tandem, the gap between the innermost ends shall not be less than 20 सेंटीमीटर. इनर वो इस तरीके से कि यहाँ पे अगर एक टब है और यहाँ पे अगर एक टब है तो इनके बीच में आपको इस तरीके से बफर प्रोवाइड करने हैं. इसमें ऐसे बफर प्रोवाइड करने हैं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर से कम ना हो किसी भी हालत में जब ये एक दूसरे को टच होते हैं. ऑन एवरी साइड टिपिंग टब इन यूज सेफ्टी कैचेस शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टिपिंग एंड नो टब और सेट और ट्रेन ऑफ टब्स शैल बी सेट इन मोशन अनलेस ऑल द सेफ्टी कैचेस आर प्रॉपरली सिक्योर्ड. साइड टिपिंग टब्स जितने भी रहेंगे उसके ऊपर में आपको सेफ्टी कैचेस प्रोवाइड करवाने हैं जो कि एक्सीडेंटल टिपिंग को प्रोवाइड करेंगे. और कोई भी ट्रेन जो है या फिर कोई भी टब्स का सेट जो है वो मोशन में नहीं आएगा जब तक सारे ही सेफ्टी कैचेस प्रॉपरली सिक्योर किए गए ना. द अटैचमेंट बिटवीन अ रोप और लोकोमोटिव एंड अ टब or set or train of tubs and the attachment between any two tubs in a set or train shall be of a type approved by in writing by the chief inspector by general or special order and so maintained as to obviate accidental disconnection. जो भी अटैचमेंट होगा एक तो रोप और टब्स के बीच में, रोप और लोकोमोटिव के बीच में, रोप और हॉलेज के बीच में, या फिर दो टब्स के बीच में, ये सारे ही जो अटैचमेंट्स है वो अटैचमेंट इस टाइप का होना चाहिए जो कि अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर हो इन राइटिंग में. और इस तरीके से उसको मेंटेन करना है कि कोई भी एक्सीडेंटल डिस्कनेक्ट ना हो जाए. द स्टेट ऑफ एवरी बफर एंड ड्रॉबार ऑफ एवरी टब इन यूज एंड ऑफ एवरी सेफ्टी कैच, कपलिंग चेन एंड अदर अटैचमेंट shall be examined once at least every 14 days. 14 दिन में एक बार आपको ये जो जितने भी टब्स होते हैं, टब्स जो यूज में है, उनका बफर, उनका ड्रॉबार, उनके सेफ्टी कैचेस, कपलिंग चेन, अदर अटैचमेंट्स जो भी है वो 14 दिन में एक बार चेक करने हैं बाय कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पज एंड अ रिपोर्ट ऑफ सच एवरी एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन अ बाउंड पेज बुक फॉर द पर्पज which shall be signed and dated by the person who made the examination. Each component of coupling shall have factor of safety not less than 7 in relation to maximum static load, which shall be ensured by testing at an interval not exceeding 3 years and record thereof shall be maintained. जितने भी couplings है वो couplings जितने भी है
उनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 7 से कम ना हो किसी भी हालत में, वो विथ रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम स्टैटिक लोड। एंड उसमें उसका टेस्टिंग जो आपको 3-3 साल में टेस्टिंग करना है, इंश्योर करना है कि 7 से कम ना हो, और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। When tubs are about to be moved, persons likely to be endangered shall be warned. जब भी टर्ब्स को मूवमेंट में लाना है, टर्ब्स मूव करवाना है, तो उस केस में अगर कुछ पर्सन्स है जो एंडेंजर्ड हो सकते हैं तो उनको वार्निंग देना है। जैसे ऑडियो विजुअल अलार्म अपने पास में होता है, टर्ब स्टार्टिंग जब भी हॉले स्टार्ट होता है, टर्ब स्टार्ट करता है मूव, तो वो बजाते हैं। 2 or more tubs shall not be moved by hand in close succession but shall be coupled and moved together. 2 or more tubs, 2 या 2 से ज़्यादा टब्स जो है वो हाथ से मूव नहीं करेंगे इन क्लोज सक्सेशन, पास पास में सिंगल सिंगल कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते। बट अगर उनको साथ में कपल किया गया है तो वो उनको साथ में मूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट 2 tubs shall be deemed to be in close succession when the distance between them at any time is less than 10 मीटर। हाँ, तो क्लोज सक्सेशन में है करके हम कैसे कंसिडर करेंगे, जब उनके बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो 10 मीटर से कम रहेगा तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो क्लोज सक्सेशन में है, तो फिर उस केस में दोनों टब्स को साथ में मूव नहीं करेंगे। नो पर्सन शैल कॉज और परमिट अ टब टू रन अनकंट्रोल्ड एक्सेप्ट विद द रिटर्न परमिशन ऑफ द मैनेजर। कोई भी पर्सन जो है वो टब्स को अनकंट्रोल्ड वे में मूव नहीं करने देगा until and unless वहाँ पे मैनेजर की रिटर्न परमिशन हो। Provided that the regional inspector may by an order in writing prohibit the uncontrolled movement of tubs at any place if he is of the opinion that such movement is likely to cause danger. Next, no person while taking a tub down a gradient exceeding 1 in 20 shall go in front of the tub, and in every case where conditions are such that a person is not in position to control the tub from behind, he shall not take the tub down unless sprags or other suitable contrivance are used to control it. कोई भी पर्सन जो है जहाँ पे भी ग्रेडियंट 1/20 से ज़्यादा होगा, उस केस में कोई भी पर्सन उस टब्स को सामने, उस टब्स के सामने खड़ा होके उस टब को डाउन, ग्रेडियंट से डाउन नहीं लेके जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे पीछे से उसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें स्प्रैग्स लगाने के बाद में ही या फिर कोई सुटेबल कॉन्ट्रावेंसेस लगाने के बाद में ही उसको कंट्रोल कर, मतलब उसको सामने से डाउन में लेके जा सकता है। वेयर रिक्वायर्ड फॉर यूज अ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्प्रैग्स of suitable material and dimension shall be provided. Next, every tub while standing on a track having a gradient more than 1/20 shall, unless held effectively by brakes or securely coupled to a haulage rope or locomotive, be effectively blocked, chained or otherwise secured. कोई भी टब जो है वो अगर कोई भी टब जो है जो ट्रैक पे खड़ा है, वाइल स्टैंडिंग ऑन ट्रैक, जिसका ट्रैक का ग्रेडियंट अगर 1/20 से ज़्यादा हो, तो अगर वो हैज़ हेल्ड इफेक्टिवली बाय ब्रेक्स और सिक्योरली कपल्ड टू हॉलेज रोप, जब तक वो ब्रेक से पकड़ा ना गया हो या फिर वो हॉलेज रोप को सिक्योरली कपल ना किया गया हो या लोकोमोटिव को भी इफेक्टिवली ब्लॉक, उसको इफेक्टिवली ब्लॉक या चेन या अदरवाइज सिक्योर करना है। Except where haulage is effected by means of an endless rope, the coupling and uncoupling of tubs shall, as far as practicable, be done only when the tub or set of tubs and rope, if connected to the set, is not in motion. एंडलेस रोप को छोड़ के बाकी हर कंडीशन में कपलिंग और अनकपलिंग अगर करना है टब्स का, तो वो तभी करना है जब वो मोशन में ना हो। As far as practicable, tubs shall not be coupled or uncoupled on a gradient. जितना हो सके उतना टब्स जो है वो ग्रेडियंट पे कपल अनकपल ना किए जाए।
नो पर्सन शैल राइड ऑन एनी टब और हॉलेज रोप, कोई भी पर्सन टब्स या उसके हॉलेज रोप पे राइड नहीं करेगा. ब्रेक्स ऑफ हॉलेज इंजन, एवरी हॉलेज इंजन शैल बी प्रोवाइडेड विथ एन इफेक्टिव ब्रेक. रेगुलेशन नंबर 96, हॉलेज रोप. हॉलेज रोप के बारे में क्या बोल रहे हैं? नो रोप शॉल बी यूज फॉर पर्पज ऑफ हॉलेज इफ इट हैज एनी सीरियस विजिबल डिफेक्ट ओवर एनी लेंथ और इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8. कोई भी रोप अगर इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से कम है तो हॉलेज यूज के लिए नहीं, हॉलेज पर्पज के लिए नहीं यूज की जाएगी, और उसमें अगर कुछ भी विजिबल डिफेक्ट है तो भी वो हॉलेज पर्पज के लिए नहीं यूज की जाएगी. सब रेगुलेशन 2, एवरी रोप विच इज कैप्ड शैल बी रिकैप्ड वंस एटलीस्ट एवरी 6 months. जो भी जहां पे भी अगर कैपिंग हुई है तो उसको रिकैपिंग करना है 6 महीने में एक बार, एंड इफ नेसेसरी एट शॉर्टर इंटरवल्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन. नो रोप विच हैज बीन स्प्लाइस्ड शैल बी यूज्ड इन डायरेक्ट हॉलेज. डायरेक्ट हॉलेज में कोई भी स्प्लाइसिंग अगर किसी रोप का हुआ है तो डायरेक्ट हॉलेज में यूज नहीं होगा. फॉर एवरी हॉलेज रोप इन यूज, a record of size, construction, quality, name of supplier and date of installation and of recapping shall be kept in a bound paged book kept for the purpose, and all entries therein shall be made by the competent person who shall sign the same and date his signature. रोडवे कन्वेयर्स. रोडवे कन्वेयर्स जो भी है रेगुलेशन 97 में बताए गए हैं, उसमें देखते हैं सब रेगुलेशन 1 क्या बोल रहा है. एवरी रोडवे कन्वेयर शैल बी सो इंस्टॉल्ड दैट बिटवीन द कन्वेयर एंड वन साइड ऑफ द रोडवे देयर इज अ ट्रैवलिंग स्पेस फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन नॉट लेस देन 1 मीटर वाइड. जो भी रोडवे कन्वेयर, कन्वेयर की जो रोडवे रहेगी उसमें इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है कि उसके एक साइड में कम से कम 1 मीटर का वाइड रोड ट्रैवलिंग स्पेस फ्रीली रहे. द कन्वेयर ऑफ एनी पार्ट देयर ऑफ डज नॉट स्क्रैप अगेंस्ट वुडन प्रॉप्स और सपोर्ट्स. कन्वेयर जो भी रहेगा वो कन्वेयर किसी भी तरीके से बाजू के वुडन प्रॉप्स और सपोर्ट्स को स्क्रैप ना करे, उसको चिपक के ना चले, या फिर क्या बोलेंगे जहाँ पे स्क्रैपिंग होता है वो ना हो. द एंकरिंग ऑफ द रिटर्न स्टेशन ऑफ द कन्वेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फेस और रोडवे सपोर्ट. उसका जो एंकरिंग रहेगा वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ द फेस एंड रोडवे सपोर्ट. In case of number of belt conveyors are used in series, safety fittings such as sequential control and sequential interlock shall be provided. जहाँ पे भी नंबर ऑफ कन्वेयर्स है, एक पहला कन्वेयर, दूसरा कन्वेयर, तीसरा कन्वेयर, ये सीरीज में अगर लगाए गए हैं तो वहाँ पे सेफ्टी फिटिंग्स होने चाहिए सिक्वेंशियल कंट्रोल और सिक्वेंशियल इंटरलॉक के जैसे. It can be stopped from any place along the entire length of the conveyor by providing pull cord switches or any other suitable system. Pull cord switches provide करने हैं along the whole length of conveyor belt, जहाँ से वो किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी प्लेस में से स्टॉप किए जा सके. Where the inclination of the conveyor is such as to give rise to danger from sliding objects or material, suitable device shall be used to prevent adequate protection against such danger. जहाँ पे भी इंक्लिनेशन अगर ज़्यादा है उस रोडवे का, जहाँ से कन्वेयर बेल्ट से कुछ भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल जो है वो स्लाइड डाउन हो सकता है, तो वहाँ पे एडिक्वेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है अगेंस्ट सच डेंजर. On every length of roadway in which a conveyor is installed for transporting loads over a distance exceeding 30 meters, there shall be provided and maintained effective means of transmitting signals from every point on the length of the roadway to the place at which the machinery working the conveyor is operated. जहाँ पे भी 30 मीटर से ज़्यादा ऐसा ट्रांसपोर्ट कन्वेयर इंस्टॉल किया गया है उसके रोडवे में, तो उसमें आपको इफेक्टिव मीन्स प्रोवाइड करना है फॉर ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लेंथ ऑफ द रोडवे टू प्लेस एट विच द मशीनरी वर्किंग द कन्वेयर इज ऑपरेटेड. जहाँ पे बेल्ट के स्विचेस हो, जहाँ से बेल्ट ऑन या ऑफ किया जा सके वैसे जगह से. प्रोवाइडेड दैट द रीजनल इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग require means of transmitting signals in the reverse direction also.
जहाँ पे रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि रिवर्स डायरेक्शन में भी मतलब जो अपना कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम जहाँ से हॉलेज उस बेल्ट के बेल्ट को ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ से भी अगर लगता है कि कहीं पे सिग्नल्स ट्रांसमिट करना है, तो वो आपको वहाँ पे राइटिंग में बता सकते हैं रीजनल इंस्पेक्टर कि इस तरीके का भी अरेंजमेंट प्रोवाइड किया जाए। द कन्वेयर ऑपरेटर and the cabin or place from which the conveyor is operated shall be provided with an effective means of telecommunication along with broadcasting facilities through which the operator can communicate to any person present in the conveyor roadway at any place of the installation, and such system of telecommunication shall have facilities of both way communication. जो भी ऑपरेटर रूम है जहाँ, या फिर ऑपरेटर का जो भी कैबिन है जहाँ से वो बेल्ट ऑपरेट हो रहा है, वहाँ पे इस तरीके का टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम आपको इफेक्टिव वे में प्रोवाइड करवाना है, जहाँ से वो ऑपरेटर जो है, कन्वेयर ऑपरेटर जो है, वो चाहे तो किसी भी पर्सन से अलोंग द रोडवे, अलोंग द ट्रैवलिंग अलोंग द कन्वेयर रोडवे, वो किसी से भी बात कर सके, और वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो बोथ वेज होना चाहिए। Audio-visual pre-start warning alarm shall also be provided in the entire length of the roadway conveyor so as to warn persons of imminent dangers due to starting of the belt conveyor. बेल्ट कन्वेयर के स्टार्टिंग के टाइम पे प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म भी आपको प्रोवाइड करवाना है। ऑडियो विजुअल अलार्म होता है जो कि अलोंग द रोडवे आपको सुनाई देना चाहिए। The manager shall formulate a code of practice for safe installation, operation, maintenance, and use of belt conveyor below ground, including extension of belt conveyor and shifting it from one place in the mine to another, and submit the same to the regional inspector at least 30 days before the commencement of installation of the belt below ground. And the regional inspector may at any time by an order in writing require such modifications in the code of practice as he may think fit in interest of safety. In case the belt conveyor is intended for the purpose of man riding, the manager shall formulate a safe code of practice for safe installation, operation, maintenance, and use of belt conveyor for the said purpose in a specified location in the mine, and shall submit the same to the chief inspector at least 90 days before the commencement of the installation of the said belt conveyor, seeking permission for the said use. अगर आपको मैन राइडिंग पर्पज के लिए बेल्ट कन्वेयर का इंस्टॉलेशन करना है, तो आपको 90 डेज बिफोर में वो कोड ऑफ प्रैक्टिस जो भी डिजाइन रहेगी, वो कोड ऑफ प्रैक्टिस आपको चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है। Provided that no such system shall be put in use except with the permission in writing and accordance with such conditions as the chief inspector may specify therein. जब तक चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन आपको राइटिंग में नहीं मिलती है, तब तक ऐसे किसी भी प्रकार का इंस्टॉलेशंस आपने यूज में नहीं लाना है। The chief inspector may at any time by an order in writing modify or revoke the permission granted under the provision to sub-regulation 7 as he may think fit in the interest of safety of the persons using the same. चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो ये जो परमिशन दी गई है ये किसी भी टाइम पे मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं पर्सन्स की सेफ्टी को देखते हुए। द मैनेजर एंड इंजीनियर शैल both be responsible for implementation of the code of practice, manager or engineer. Next, adequate arrangement shall be provided in the belt conveyor to ensure that it gets automatically stopped. Adequate arrangements इस तरीके से करने हैं बेल्ट में कि वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। कब? इन केस ऑफ एक्सेसिव फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द ड्रम, रोलर, स्क्रैपर, deflector, guides, or any other obstruction caused either due to spillage or otherwise. एक्सेसिव फ्रिक्शन जब भी होगा तब बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। उसके बाद में इन केस ऑफ ब्रेकेज ऑफ द बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। इन केस ऑफ फायर और हिटिंग इन द बेल्ट कन्वेयर और इन द विसिनिटी, तो बेल्ट ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। इस तरीके के अरेंजमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाने हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 98, एग्जामिनेशन ऑफ
haulage engine. It shall be the duty of competent person to examine carefully once at least every 24 hour every haulage engine, brake wheel, rope और other appliances in use. ये competent person के द्वारा every 24 आवर्स में आपका इंस्पेक्शन होना चाहिए. उसके बाद में वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, 7 दिन में कम से कम एक बार आपने एवरी ट्रैक वेयर द हॉलेज इज इफेक्टेड बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकल पावर और ग्रेविटी एंड एवरी सेफ्टी कॉन्ट्रावेंस फिटेड देयर ऑन. 7 दिन में एक बार आपने कम से हॉलेज ट्रैक जो है वो ये एग्जामिन करना है, हॉलेज ट्रैक्स का एग्जामिनेशन करना है. एंड उसके अलावा उसमें जितने भी मैकेनिकल मीन्स है उसमें मैकेनिकल पावर का चेक करना है आपने, ग्रेविटी, और उसके बाद में जितने भी सेफ्टी कॉन्ट्रावेंसेस उसमें फिटेड है वो सारे ही आपने 7 दिन में एक बार कम से कम चेक करने हैं. रिपोर्ट ऑफ एवरी सच एग्जामिनेशन under sub-regulation 1 shall be recorded in a bound-paged book kept for the purpose and shall be signed and dated by person who made the examination. Next है examination of haulage and travelling roadway. It shall be the duty of the overman and other competent person to examine carefully once at least in every 7 days the state of all haulage and travelling roads and roadways, including roadways leading to the outlets of the mine which are in use, and a report of every such examination shall be recorded in a bound-paged book kept for the purpose and shall be signed and dated by the person who made the examination. ये था रेगुलेशन नंबर 99. रेगुलेशन नंबर 100 क्या बोल रहा है? लोकोमोटिव्स के बारे में बोल रहा है. नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड बिलो ग्राउंड अदरवाइज than in accordance with the permission in writing of the chief inspector and subject to such conditions as he may specify therein. कोई भी लोकोमोटिव जो है वो बिलो ग्राउंड में यूज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास में चीफ इंस्पेक्टर की राइटिंग में परमिशंस हो और उन्होंने जो भी कंडीशंस वहाँ पे स्पेसिफाई किए गए हैं वो कंडीशंस अगर फुलफिल हो रहे होंगे तो. नो लोकोमोटिव शैल बी यूज्ड वेयर द ग्रेडियंट ऑफ द ट्रैक एक्सीड्स 1/15. 1/15 से ज़्यादा अगर ग्रेडियंट है तो वहाँ पे कोई भी प्रकार का लोकोमोटिव यूज नहीं होगा. नो पर्सन अदर दैन द ड्राइवर शैल राइड ऑन एनी लोकोमोटिव अनलेस ऑथराइज्ड इन राइटिंग टू डू so by the manager. Except during shunting operations, the locomotive shall lead the tubs or set or train of tubs. शंटिंग ऑपरेशन में ही सिर्फ लोकोमोटिव जो है वो टब के पीछे रह सकता है. उसके अलावा बाकी सारे कंडीशंस में लोकोमोटिव आगे रहेगा, बाकी टब्स जो है वो पीछे रहेंगे. नेक्स्ट है रेगुलेशन 101 रोड्स फॉर ट्रक्स एंड डंपर्स. Roads for trucks and dumpers. The design, construction, dimension and layout of all roads including ramps and the parapet wall or embankments of berm to be provided along the edge of any road that exists above the level of surrounding area or of any spoil or coal dump shall be as per the standards and parameters specified in a general order in writing by the chief inspector. कोई भी रोड्स का जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, डिज़ाइन होगा, डायमेंशन होगा, वो सारे ही, और पैरापेट वॉल, एम्बैंकमेंट्स, बर्म्स, ये सब का जो स्टैंडर्ड और पैरामीटर जो है वो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जो लिखे गए होंगे उसी प्रकार से होने चाहिए. नेक्स्ट रेगुलेशन 102 movement of wagons. The movement of railway wagons shall be carried on number of supervision of the competent person. जो भी रेलवे वैगन का मूवमेंट होगा shall be carried out under the supervision of a competent person. Before wagons are moved, persons likely to be endangered shall be warned by the competent person appointed under sub-regulation 1. वैगन स्टार्ट करने के पहले आपने एक जो पर्सन अपॉइंटेड है, कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो जो भी अगर कुछ पर्सन्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड हो सकते हैं तो उनको वार्निंग shall be warned. No person shall move
or attempt to move a wagon by pushing at the buffer or by pulling from in front. कोई भी पर्सन जो है वो अटेम्प्ट नहीं करेगा वैगन को पुश करते हुए बफर से या फिर उसको पुल करते हुए उसको मूव करने की कोशिश नहीं करेगा. वेयर टू और मोर वैगन्स आर मूव्ड साइमल्टेनियसली द वैगन शैल बी कपल्ड टुगेदर which shall be moved by only by pushing from the sides or from behind the last wagon. कोई भी जो दो या दो से ज़्यादा अगर वैगन्स है तो और उनको साइमल्टेनियसली मूव करना है तो वो दोनों वैगन्स जो भी है वो सारे वैगन्स कपल्ड होने चाहिए टुगेदर और उनको विच शैल बी मूव्ड ओनली बाय पुशिंग फ्रॉम द साइड्स. उनको एक तो साइड से पुश करना है या तो फिर पीछे से पुश करना है फ्रॉम द लास्ट वैगन. प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ सच वैगन शैल नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ विच कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. इतने ही नंबर ऑफ वैगन्स आपने साथ में जोड़ना है जितने की इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके. नो लोकोमोटिव और वैगन शैल बी मूव्ड व्हेन नेचुरल लाइट इज इनसफिशिएंट. नेचुरल लाइट अगर इनसफिशिएंट है तो कोई भी वैगन जो है आप मूव नहीं करेंगे या फिर कोई भी लोकोमोटिव यूज नहीं करेंगे अनलेस अप्रोचिंग एंड इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ सुटेबल लाइट और इज अकम्पनीड बाय अ पर्सन कैरिंग अ लैम्प. अनलेस जो अप्रोचिंग एंड है वो इज डिस्टिंग्विश्ड बाय अ सुटेबल लाइट, वहाँ पे सुटेबल लाइट प्रोवाइड किया गया हो या तो फिर वहाँ पे एक पर्सन होना चाहिए जो लैंप लेके आपके मतलब लैंप लेके आपको दिख रहा हो. नो पर्सन अदर देन द कॉम्पिटेंट पर्सन रेफर्ड टू इन सब रेगुलेशन 1 shall pass immediately in front of wagons moving under beams or screens, nor between moving wagons and the destruction of the beams or screens. कोई भी पर्सन, ये कॉम्पिटेंट पर्सन जो अपॉइंटेड है उस पर्सन के अलावा बाकी कोई भी पर्सन जो है शैल पास इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ वैगन्स. अगर वैगन्स मूवमेंट में है तो कोई भी पर्सन इस कॉम्पिटेंट पर्सन के अलावा उनके सामने में नहीं जाएगा बीन्स और स्क्रीन्स के. नेक्स्ट, नो पर्सन शैल बी upon the buffer of a locomotive or wagon in motion unless there is a secure handhold or stand thereon and unless there is also a secure footplate. कोई भी पर्सन जो है वो लोकोमोटिव या वैगन के बफर पे खड़ा नहीं रहेगा अनलेस वहाँ पे एक हैंड होल्ड हो और वहाँ पे एक सिक्योर फुट प्लेट हो. नो पर्सन शैल पास ओवर द coupling between any two wagons while the wagons are moving. जो कपलिंग है वो कपलिंग के ऊपर से कोई भी पर्सन पास नहीं होगा जब वैगन मूवमेंट में हो. नो पर्सन शैल क्रॉस अ लाइन ऑफ रेल्स बाय क्रॉलिंग और पासिंग अंडरनीथ अ ट्रेन और वैगन, नॉर शैल अ पर्सन सिट और स्लीप अंडरनीथ अ वैगन. Wherever railway wagons are specially placed so as to afford a thoroughfare, such thoroughfare shall be not less than 5 meters in width. No material shall be placed or dumped within 1.2 meter from either side of the track or rail. 1.2 मीटर से 1.2 मीटर्स के पेरीफेरी में कोई भी मटेरियल प्लेस या डंप नहीं किया जाएगा रेल्स के. All space between the rails at switches and crossings in which the foot of a person is liable to be caught shall be kept fitted with concrete, tar, asphalt or wooden blocks. ऐसे सारे ही places या spaces between rails at switches and crossings जहाँ पे भी पैर किसी भी पर्सन का फंस सकता है उसको भर दिया जाएगा कंक्रीट से, टार से, एसफाल्ट से या वुडन ब्लॉक्स से. नेक्स्ट है रेगुलेशन नंबर 103, इस चैप्टर का लास्ट रेगुलेशन, फेंसिंग्स एंड गेट्स. वेयर एनी हॉल रोड, ट्रैम लाइन, रेल लाइन और हॉल रोड passes over a public road, suitable gate
shall be provided to prevent danger to public from a moving tub, set or trains of tubs, locomotive or machinery, and other. Every such gate shall be fitted with a danger signal, and when the natural light is insufficient, also with warning lamps. Where where occupied buildings are situated within 15 meter of any haulage road, tram line, rail line, haul road, substantial fence shall be provided and maintained between such buildings and haul roads, tram lines, rail lines, and haul roads. So this is it guys. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 9 कॉलेज. थैंक यू सो मच.